Hello and welcome all my dear online student. Today we are going to discuss quadratic equation lecture number 12. Quadratic equation lecture number 12 और आज हम इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट लेक्चर हो गया। इसके बाद हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स स्टार्ट करेंगे। लिमिट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि क्लास 12th में भी अगर आप कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी फिर से पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिमिट पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपने लिमिट नहीं पढ़ा हुआ और आप चाहते हैं कि कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हम पढ़ लें तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए अगला टॉपिक जो है हमारा लिमिट्स होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो आज इसका लास्ट लेक्चर है, इसको देखिए। आज हमारे पास टॉपिक है मैक्सिमम एंड फर्स्ट टॉपिक मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो देखिए क्या है, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट अस सपोज y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है मिनिमम। देखिए आपको कर्व बताया था, इस तरह से अगर होता है तो यहाँ पे क्या होता है, a ग्रेटर देन 0, अपवर्ड पैराबोला है ना। तो यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है, देखिए इस जगह पे मिनिमम। तो यहाँ पे क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस के b/2 है। अभी देखते हैं कैसे आई है, और d/4 है, ये इसका वर्टेक्स है। मतलब ऐसी ही इस तरह से मैक्सिमम वैल्यू होती है, डाउनवर्ड पैराबोला है अगर a लेस देन 0, तो यहाँ पे भी माइनस के b/2a और माइनस के d/4a, ये इसके वर्टेक्स हैं, है ना। ये वाला मतलब जो वो हैं कोऑर्डिनेट वर्टेक्स के। ठीक है, फॉर मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यू, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। फिजिक्स में भी अभी पढ़ लिया होगा आप लोगों ने डिफरेंशिएशन थोड़ा सा, बाकी हम वो पढ़ेंगे ही लिमिट के बाद। तो इसमें देखिए दो मेथड है, और मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यू डिफरेंशिएट, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, है ना, किसको, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब dy/dx अगर हम निकालते हैं तो देखिए a कांस्टेंट सेम, x स्क्वायर का क्या होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स की पावर n-1, पावर इज मल्टीप्लाइड एंड इज लेस बाई 1, तो x स्क्वायर का 2 और एक पावर कम कर दी 2x, b कांस्टेंट x का 1, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई पावर 1 है, 1 मल्टीप्लाई और एक लेस हुई तो 1, है ना, और कांस्टेंट का 0। तो अब इसको अगर हम देखते हैं तो आ गया 2ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, यहाँ से आ जाएगा 2ax इज इक्वल टू माइनस बी एंड x इक्वल्स टू माइनस के b/2a। ठीक है ना, तो ये आपकी x की वैल्यू यहाँ से आ गई। इस पॉइंट पे आपको जो भी फंक्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो मिनिमम या मैक्सिमम मिलेगी, है ना। तो मिनिमम और मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू माइनस के b/a। तो पहला पॉइंट इसमें यही है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू मिनिमम, मैं यहाँ से लिखवाता हूँ, मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगी, कब होगी, x इक्वल्स टू माइनस b/2a। ठीक है, सेकंड पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, या मिनिमम वैल्यू, ये तो उस पॉइंट पे था मिनिमम और मैक्सिमम एट, और वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इज y इक्वल्स टू माइनस के d/4। अभी हम देखेंगे कैसे आई है, एट x इक्वल्स टू माइनस के b/2a। ठीक है ना। और थर्ड पॉइंट है वर्टेक्स, क्या हो गया आपके, मतलब जहाँ पे वो इक्वेशन का कर्व आपको उसमें वो मिलेगा टर्न माइनस के b/2a और माइनस के d/4a, ये आपका वर्टेक्स हो गया। ठीक है, समटाइम फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वी मेक, कई बार क्या करेंगे हम,
ये भी पॉइंट लिख लीजिए। कई बार हम परफेक्ट स्क्वायर से भी बना के निकाल सकते हैं। समटाइम फॉर मैक्सिमम एम एक्स मीन्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, वी मेक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना, वी मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना, वी मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर एंड देन सोल्व। अब इसको देखते हैं कैसे आता है। देखिए जैसे पहला इसमें है, पहला एग्जाम्पल है, सपोज कीजिए हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पे हम देख रहे हैं a कितना है 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0, है ना। तो कैसा पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला। ये तो हमें पता लग गया, मैं पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर a इक्वल्स टू 1 या a ग्रेटर देन 0 तो पैराबोला कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला। मतलब ये जो पैराबोला है कुछ इस टाइप का बनेगा आपका अपवर्ड पैराबोला, ठीक है ना। और यहाँ से इसका d अगर निकालते हैं तो d कितना आएगा, b स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू वन दैट इज़ निगेटिव। तो अगर ये निगेटिव आ रहा है मतलब अबव एक्स एक्सिस होगी इक्वेशन, अबव क्या होगी एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस को इक्वेशन कट नहीं करेगी, इस तरह की होगी, है ना। ये हम पहले ही बता चुके हैं अपवर्ड पैराबोला में d लेस देन 0 है तो इसका इंटरसेक्शन नहीं होगा। वर्टेक्स क्या होते हैं, वर्टेक्स मतलब जहाँ पे आपका ये टर्निंग पॉइंट आया है। तो वर्टेक्स के लिए अभी क्या बताया था, वर्टेक्स होते हैं किस पॉइंट पे, -b/2a, माइनस d/4a। निकालिए अब यहाँ से, देखिए b माइनस b इज़ 1 तो माइनस b इज़ 1 अपॉन 2 इंटू a इज़ 1 -1/2, माइनस d इज़ b स्क्वायर, ये निकाल रखा हमने -3, माइनस माइनस हो गया +3, और ये 4 इंटू 1, तो क्या पॉइंट आ गया माइनस के 1/2, 3/4। अब देखिए इन पॉइंट से हमको क्या पता लगता है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, x माइनस वाई पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो आपके कहाँ पे होगी ये, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका ये ग्राफ होगा। और ये कुछ इस तरीके से होगा, जैसे ये है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। सपोज करो दिस इज़ -1, है ना, तो ये -1/2 यहाँ है और 3/4 y का यहाँ पे है। तो ये पॉइंट ये ऐसे हो गया 3/4 का, और इसका ही कुछ इस तरीके से ये कर्व चलेगा रफली, है ना। मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में इसका वर्टेक्स होगा, तो इस तरीके से। तो मिनिमम कहाँ है, ये मिनिमम एट -1/2, और कितनी वैल्यू है, मिनिमम एट -1/2 x इक्वल्स टू, और y की वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू 3/4, है ना। y कितना 3/4, इस तरह के मैं बताया था ना। तो y के a ग्रेटर देन 0 मिनिमम वैल्यू आती है, कितनी है 3/4 पे, ठीक है। और वो सॉरी -1/2 पे मिनिमम वैल्यू है, कितनी वैल्यू है बाई मिनिमम 3/4। तो इस तरीके से आपको ये देखना होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मिनिमम क्यों कहा है, क्योंकि a कैसा है, यहाँ a ग्रेटर देन 0 है, तो कर्व किस तरह से आएगा, अपवर्ड पैराबोला तो होगा ही, है ना। अभी देखते हैं d कैसा है, निगेटिव है, क्या है, अपवर्ड पैराबोला है ना, तो इसमें मिनिमम मिलती है, तो अपवर्ड। अब इसमें dy/dx अगर हम निकालते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1, इसको 0 पुट करेंगे अगर dy/dx को, तो x इज इक्वल टू माइनस के 1/2। dy/dx को अगर हम 0 पुट करते हैं तो उससे स्टेशनरी पॉइंट जो मिलता है वही मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू डिसाइड करता है। क्योंकि यहाँ पे अपवर्ड पैराबोला है तो x इक्वल्स टू -1/2 पे हाफ है। ये सेम क्वेश्चन है, वही इसको हमने dy/dx से किया है, मतलब सेम था पहले वाला ही। अब देखिए x की जगह -1/2 रखिए तो y देखिए कितना आएगा, -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस -1/2 प्लस 1, तो ये आपका आ जाएगा 1/4
और यहाँ देखिए एक माइनस वन माइनस हाफ इज़ हाफ, दैट इज़ इक्वल्स टू 3/4। ये आपका वही सेम टू सेम आ गया। चाहे इसको आप ऐसे कर लीजिए, डायरेक्ट फार्मूले से नहीं करना तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से भी 3/4 आ चुका है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम निकालते हैं। और देखते हैं ये क्या है इसकी मिनिमम वैल्यू। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। इसमें कह रहा है फाइंड इट्स मिनिमम वैल्यू बताइए एंड रफ स्केच, ठीक है ना। फाइंड इट्स मिनिमम वैल्यू एंड रफ स्केच ऑफ द ग्राफ का रफ स्केच करना है और आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो देखिए सबसे पहले हम कैसे करेंगे इसको। y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। यहाँ से आ गया dy/dx निकालेंगे। 2x स्क्वायर का 2x माइनस 3x का 1, ठीक है ना। 2 2 जा 4x माइनस 3। अब इसको 0 पुट करेंगे तो 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आ गया 3/4, ठीक है ना। अब ये तो इसकी पॉइंट आया x एक्सिस का पॉइंट, मतलब x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट के लिए y इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की जगह पुट करेंगे 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3/4 प्लस 1। तो 3 3 जा 9 2 जा 18/16 माइनस 9/4 प्लस 1। तो यहाँ पे आ गया आपका एलसीएम 16। 18 4 4 जा 16, तो 9 4 जा 36 प्लस 16। तो ये आपका आ गया 34। 18 प्लस 16 34 माइनस 36 इज माइनस 2/16, दैट इज माइनस 1/8। तो आपके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए 3/4 कोमा माइनस 1/8। तो इसका मतलब आपका ग्राफ मीन्स ग्राफ का क्या मतलब है यहाँ पे वर्टेक्स कहाँ होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि एक्स इज पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव। तो आपका ग्राफ कहाँ पे आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका रफ स्केच अगर हम करें तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, सपोज दिस इज ओरिजिन, दिस इज सपोज 1 और 3/4 जस्ट इसके 0.75 यहाँ पे होगा आपका 3/4, ठीक है ना। ये पॉइंट मार्क कर दिया मैंने। और माइनस का 1/8 इसके बहुत ही पास होगा, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है, इसमें हम इसको माइनस का 1/8 मान लेते हैं। अब देखिए ए आपका क्या था, ए था ग्रेटर देन 0। ए कितना था ग्रेटर देन 2, मतलब A2 था ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। और इक्वेशन आपकी क्या थी, y इज इक्वल टू, इक्वेशन आपकी थी y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ये आपकी इक्वेशन थी। तो अगर इसका हम d निकालते हैं तो d आएगा 3 3 जा 9 माइनस 4 2 इंटू 1, बी स्क्वायर माइनस 4ac से 1 आ गया, जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 है। इक्वल्स टू 0 भी नहीं है, ग्रेटर देन क्या है 0। तो d कैसा है, मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है। तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा और ग्राफ कैसा होगा अपवर्ड पैराबोला। तो ये जो ग्राफ है इसका अगर रफ स्केच बनाएं तो इस वर्टेक्स को काटते हुए इस तरीके से अगर बनाते हैं, ये ज़रूरी नहीं 1 से कटे, मतलब कहीं से भी पास हो सकता है, वो तो हमको देखना पड़ेगा जो भी सॉल्यूशन आएगा। तो ये इस तरीके का कुछ ग्राफ आपका, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बनाना इसको टफ सा है, इस तरीके से बनेगा कुछ, है ना। ये इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। ये पॉइंट मैं बता सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या है x 0 है, तो x को 0 रखें, x को अगर 0 रखते हैं 0 0 y कितना 1, तो ये जो पॉइंट है 0,1 होगा, यानी कि हमने इसको ज़्यादा ऊपर कट कर दिया। तो इसको हम इस तरीके से बनाते हैं, थोड़ा सा मतलब कंप्लीट आइडिया सा हो जाएगा ना। तो ये जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से बनेगा। सपोज़ ये पॉइंट है 0,1 और ये आपका वर्टेक्स था 3/4। ये वर्टेक्स को भी थोड़ा सा
हम इधर करते हैं जिससे ग्राफ थोड़ा अच्छी तरह बनाए। 3/4 को सपोज करो यहाँ मान लेते हैं, और ये आपका ये तो हो गया 3/4 ये पॉइंट, और ये माइनस का 0.18 भी बहुत पास होगा। वाई एक्सिस है ना, ये बिल्कुल इसकी उसमें होगा। तो ये पॉइंट अगर हम यहाँ ले लें तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। देखिए ये आपका ये वर्टेक्स हो गया नीचे का, और ये इस तरीके से। तो ये इसका रफ स्केच अब है। तो ये पॉइंट कितना हुआ 0,1। क्यों, यहाँ पे x 0 है तो y कितना आया 1। और ये तो आपका हो ही गया वर्टेक्स, कितना था वर्टेक्स 3/4 माइनस के 1/8। तो ये इसका एग्जैक्ट रफ स्केच है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है y = 7 + 5x - 2x²। अब देखिए इसमें a कितना है, a है इसमें -2 विच इज़ लेस देन 0। तो इस बार ये कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला, और इसमें क्या होता है मैक्सिमम। तो क्वेश्चन भी है फाइंड इट मैक्सिमम वैल्यू एंड रफ स्केच। मैक्सिमम वैल्यू बतानी और रफ स्केच। तो देखिए dy/dx निकालिए। 7 कांस्टेंट 0 + 5x की 1 - 2x² का 2x। तो ये आपका आ गया 5 - 4x। इसको 0 पुट कीजिए, यहाँ से आ जाएगा -4x = -5 एंड x = 5/4। तो x कितना आ गया यहाँ से 5/4 है ना। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए y में। तो y = आ जाएगा 7 + 5 × 5/4 -2 × 25, 5 का स्क्वायर 25/16। तो ये सोल्व करके आएगा 7 + 25/4 -50/16। एलसीएम आ गया आपका 16। 16 7 जा 112 प्लस ये 4 4 जा 16, तो 25 4 जा 100 -50। तो ये सॉल्व करके आपका आएगा 81/8। अब ये देखिए क्या वर्टेक्स आ गए इसके 5/4 81/8 का मतलब है 10 पॉइंट समथिंग 10.1। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब जरा इसका डी भी चेक कर लीजिए। डी देखते हैं वेदर इट कट और नॉट एक्स एक्सिस। तो डी अगर देखें तो बी कितना है 5, b² -4, ए कितना है -2, और ये c7। तो माइनस माइनस प्लस डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा, मतलब ये कट। तो देखिए हमारे पास क्या पॉइंट आए थे क्वेश्चन में। पॉइंट आए थे हमारे पास, वर्टेक्स आया था 5/4 81/8, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी थी -2, मतलब a लेस देन 0। तो कैसा पैराबोला होगा, डाउनवर्ड पैराबोला है ना। तो ये जो कर्व है सपोज मान लीजिए ये मान लीजिए कि ये पॉइंट आया 5/4 और ये 10 कुछ। तो इस तरह का कर्व बनेगा इस बार। ये देखिए ये वर्टेक्स हो गया आपका, यहाँ से ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अब ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, मतलब ये कुछ आपका रफ स्केच है ये इस तरीके से। ये जो पॉइंट है ये हुआ आपका 5/4 और 10.1 के आसपास। तो ये इस तरह का कर्व बनेगा, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 2 पॉइंट्स में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक आपको पॉलिनोमियल दिया है px = ax² + bx + 8। ये क्या दिया है, एक पॉलिनोमियल दिया है px = ax² + bx + 8 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। इफ मिनिमम वैल्यू ऑफ px, मिनिमम वैल्यू जो है px की कितनी है, ये 6 है। व्हेन x = 2, जब x 2 है, और वर्टेक्स बता दिया, यानी वर्टेक्स कितना हो गया, इसका मतलब वर्टेक्स हो गया कितना 2,6 मिनिमम वैल्यू है। देन फाइंड a एंड b। तो आपको क्या बताना है, a और b बताना है। अब देखिए px आपको कितना दिया है 6, किस पर, x = 2 पे। तो p2 मतलब p2 x की जगह 2 रखिए, a × 2 का स्क्वायर प्लस b × 2 + 8। यहाँ से आ गया 4a
प्लस 2b प्लस 8 और ये किसके इक्वल है, P2 मतलब 6 के। यहाँ से एक इक्वेशन बन गई 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 6 माइनस 8 इज -2। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इसमें देखिए किस पे मिनिमम वैल्यू, किस पे है मिनिमम वैल्यू ऑफ पी एक्स इज 6 एट एक्स इक्वल्स टू 2। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, पी डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स कहें तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर का 2x प्लस बी इंटू एक्स का 1 और सी 8 का 0। तो यहाँ से आ गया 2ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस का b बाई 2a। और मिनिमम वैल्यू किस पे है, x इक्वल्स टू 2 रख दें यहाँ से, तो x इक्वल्स टू 2 रखा तो यहाँ से आ गया माइनस b 2a, यानी कि 4a बराबर माइनस b। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब इसको यहाँ पुट कर दें, अगर 4a को माइनस b, तो माइनस b पुटिंग दिस 4a इक्वल्स टू माइनस b प्लस 2b इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2b माइनस बी इज b इक्वल्स टू -2। एक आंसर तो यहाँ आ गया। इस b को यहाँ रख दीजिए, तो 4a इक्वल्स टू -2 और a इक्वल्स टू -2/4 इज -1/2। ये कितना आ गया, -1/2। इस तरह से a और b आपको निकाल लेना था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 स्मॉलेस्ट पॉसिबल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ log 10 base x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 26 माइनस log 10 बेस x प्लस 2। इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू हमको बतानी है। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो इसको हम सपोज ये y के इक्वल मान लेते हैं, तो यहाँ से y बराबर आ गया log a माइनस log b log a अपॉन b। प्रॉपर्टी है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 26 अपॉन x प्लस 2। log ऑफ a माइनस b इज log a अपॉन b। अब इसमें देखिए मैं कुछ ऐसा करूँगा, इसके फैक्टर बनाना चाहता हूँ। तो अगर मैं x को यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो 2 का क्यूब 8 और 2 10 और 10 और ये देखिए 2 का क्यूब 8 और 2 10 और ये 2 का स्क्वायर 16। तो 10 और 16, हाँ 4 4 जा 16। तो इससे नहीं बनेगा। x को -2 पुट कीजिए, -8 -2 -10 और -16 -26 प्लस 26 इज 0। तो यानी x को अगर -2 पुट करते हैं, है ना, या x प्लस 2 पुट करते हैं, ठीक है ना, यानी कि यहाँ एक x की जगह x प्लस 2 रखेंगे। फैक्टर बनाना सीखिए क्यूबिक के। देखिए इसको ध्यान से, इस तरीके से log 10 बेस, मैं इसको x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 लिख लूँ, ठीक है। तो देखिए अब कितना बन गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, एक्स क्यूब आ गया। यहाँ से क्या पैदा हो गया, 2x स्क्वायर। हमें कितना चाहिए, -4x स्क्वायर। तो क्यों ना मैं -4x स्क्वायर चाहिए ना, अभी हमारे पास क्या बना है, प्लस के 2 -6 से मल्टीप्लाई कर दें इस तरीके से, -6x से, और फिर यहाँ पे x प्लस 2 लिख दें। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर इज -4x स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना बन गया, -12x। हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए x। तो इसके लिए हम करेंगे आगे, पहले x प्लस 2 3 बार लिख लेना। देखिए क्यूबिक के लिए तरीका है। अब देखिए यहाँ से एक्स क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर इज 4x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस क्या आ गया, माइनस का 12x प्लस माइनस माइनस, हाँ -12x आ गया। हमें कितना चाहिए, लेकिन हमें चाहिए आपका प्लस का x।
तो हम यहाँ पे अगर 13 लिख दें प्लस का, तो 13 माइनस एक्स 12x इज x, और ये ऑटोमेटिक लास्ट वाला सेट हो जाएगा अपॉन x/2। और जिसको इसमें दिक्कत हो तो वो इस एक्सप्रेशन को x/x+2 से डिवाइड करे। जो क्वेश्चन आएगा वो ये बनेगा x² माइनस 6x प्लस 13। इस तरीके से भी फैक्टर निकाल सकता है, ठीक है। तो log 10 बेस x² माइनस 6x प्लस 13, और दूसरा हो गया x+2, और ये आपका x+2, x+2 विल कैंसिल आउट, ये आपका बन जाएगा log 10 बेस x² माइनस 6x प्लस 13। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log 10 बेस a² फैक्टर की, इसके परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनेगा माइनस 6x प्लस, इस तरीके से लिख लीजिए इसको, देखिए 13, ये बन गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है ना। अब इस होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, है ना। होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 कब बनेगी, x=3 पे। तो ये हमारा ये आ गया log 10 बेस x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो इसको मिनिमम होने के लिए इट इज़ मिनिमम, कब मिनिमम होगा, एट x=3, इट इज़ मिनिमम एट x=3। तो यहाँ पे log 10 बेस 4 ये इसकी क्या होगी, इस मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। इसको log 10 बेस 4 log 2 की पावर 2 लिख दें, तो 2 log 2 हो गया, log 2 होता है 0.3010, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। मतलब इस तरीके से देखिए log 10 बेस 2 की पावर 2 यानी 2 log 10 बेस 2, दैट इज़ 2 इंटू log 10 बेस 2 होता है 0.3010। ये आपकी 0.6020 आपका मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की आ जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 4, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर sin x इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप ग्राफ बनाएंगे दोनों के, इधर का भी इधर का, लेफ्ट हैंड साइड का, ड्रा बोथ फंक्शन ग्राफ। तो दोनों का जब ग्राफ बनाते हैं, साइन एक्स का तो ग्राफ ऐसे होता है, हमको पता है -1 और 1 तक जाता है, इस तरीके से पीरियोडिक ग्राफ है ना, इस तरीके से होता है, ठीक है। ये -1 है इधर और ये +1। अब ये क्या ऊपर ऊपर है पैराबोला, ये एक लाइन खींच लेता हूँ मैं x=1 की, ठीक है, x=1 की एक लाइन होगी, साइन एक्स का ग्राफ पता होगा। और ये क्या है कि ये एक पैराबोला है, और ये हमें पता है कि y=x² वाला पैराबोला ऐसे बनता है वो, ठीक है ना। इसमें क्या है, एक और ऐड है, मतलब ये कैसे जाएगा, इससे ऊपर निकलेगा थोड़ा, ये जो ग्राफ है इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अभी क्वाड्रेटिक का हम ग्राफ बता ही चुके हैं आपको बनाने के लिए। अरे भाई इसकी मिनिमम वैल्यू, इसका वर्टेक्स निकालिए, देखिए कैसे, मैं डायरेक्ट नहीं बता देता हूँ। चलिए मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के 2x, डिफ्रेंशिएट करा 2x प्लस 1 0, x इज इक्वल टू माइनस के 1/2। तो माइनस का 1/2 कहीं अगर यहाँ है तो इसलिए इसका वर्टेक्स है, देखिए, ठीक है ना। ये अगर सपोज x की वैल्यू -1/2 है, और y कितना आ जाएगा, ये हमने शायद ग्राफ ड्रॉ भी किया था, सबसे शुरू का ही क्वेश्चन था, कितना आया था, सबसे शुरू में ही था, y इज इक्वल टू आई थिंक -1/8 या कुछ आया था। देखिए ये आप उसमें क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ही था x² प्लस 3/4, कितना आया था 3/4 y। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, वाला 3/4 कहीं पे यहाँ पे होगा नीचे, क्योंकि ये तो 1 है। तो ये ग्राफ इस तरीके से बना, मतलब ये क्या पॉइंट है, -1/2 और 3/4। तो ये देखिए अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, कोई इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट है ही नहीं, तो हम लिख देंगे इसलिए नो सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हुए, 0। तो इस तरह के क्वेश्चन भी दे सकता है आपको, तो वो इस तरह से करने हैं, ठीक है। ग्राफ आप वो तरीका बता ही दिया क्वाड्रेटिक का, बना लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक बार फिर से फाइंड मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम, जो भी होगी मतलब पता नहीं, मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, और ये कहा है कि x बिलोंग्स टू, अगर इंटरवल भी दे दे, x बिलोंग कर रहा है 1,5 में, ठीक है ना, क्लोज्ड इंटरवल 1,5, क्लोज इंटरवल मतलब होता है 1 और 5 इंक्लूडेड है। तो ऐसे क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है, अपवर्ड पैराबोला होगा, d कितना है इसका, d अगर हम निकालते हैं तो 5 5 या 25 माइनस 28 लेस देन 0, मतलब ये x एक्सिस को कट तो करेगा नहीं, और अपवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। कहाँ कहाँ होगा इसका वर्टेक्स वगैरह अगर निकालें तो वर्टेक्स की वैल्यू होती है माइनस b बाई 2a, तो वर्टेक्स की क्या वैल्यू होती है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है माइनस b बाई 2a से माइनस माइनस प्लस 5 बाई 2, और ये y की वैल्यू होती है माइनस डी हो गया 3, है ना, बाई 2a बाई 4a होता है, हाँ, तो 3 बाई 4, तो मतलब ये इसका कर्व कुछ इस तरह से, अगर ये 5 बाई 2 है x इक्वल्स टू, और ये y इक्वल्स टू 3 बाई 4 है, तो ये इसका कर्व कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरीके से बनेगा, है ना, रफली कर्व बनाया मैंने इस तरीके से। तो हमें वैल्यू अब कहाँ पे चेक करनी है, वैल्यू चेक करनी है 1 और 5 के बीच में, कैसे होगी, तो देखिए क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, नो बाई ग्राफ इट इज़ क्लियर दैट मिनिमम पोजीशन इन 1,5, मिनिमम पोजीशन क्या है 1,5 में, x इक्वल्स टू 5 बाई 2 है, बट फॉर मैक्सिमम कहाँ है ये हमें चेक करनी पड़ेगी, तो चेक करते हैं जरा, x इक्वल्स टू f1 निकाल लीजिए, कर्व से 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 7 और एक 8 माइनस 5 इज़ 3, और फिर इसमें आप निकाल लीजिए 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 25 प्लस 7 कितना आ गया 7, तो मिनिमम 3 बाई 4 है, मिनिमम वैल्यू ये देखिए 3 बाई 4, और मैक्सिमम कितनी है 7, किस पे 5 पे, तो मिनिमम इज़ 3 बाई 4 एंड मैक्सिमम इज़ 7 एट x इक्वल्स टू 5 पे, मैक्सिमम क्या है, सपोज यहाँ ये 7 आ गई x इक्वल्स टू 5 पे, तो 5,7 ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और मिनिमम कितनी थी 5 बाई 2 पे 3 बाई 4, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है, इस तरीके से करना है आपको, ठीक है ना। जैसे इसी पे एक क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यू, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, x बिलोंग्स टू 2,6 में बताना है। तो यहाँ पे देखिए a क्या है 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब अपवर्ड पैराबोला है, d इसका देखिए 4 4 जा 16 माइनस 28 निगेटिव, d लेस देन 0 है, तो इसका मतलब ये भी x एक्सिस पे कट नहीं करेगा, dy बाई dx देखते हैं तो कितना आएगा 2x प्लस 4 इजिकल टू 0 पुट करें, यानी x इजिकल टू कितना आ गया -2, ठीक है, तो -2 पे इसकी आपकी कुछ इस तरीके से कर्व होगा, जैसे -2 पे वर्टेक्स है, ये -2 होगा इधर, ठीक है ना, तो इस तरह से रफली कर्व कुछ इस तरह से चलेगा। सपोज ये 0.2 है और ये 0.6 है, तो 2 और 6 पे वैल्यू देख लीजिए इसकी, तो अगर हम 6 पे वैल्यू निकालते हैं, ये देखिए ये 0.6 है, तो 2 और 6 पे वैल्यू देख लीजिए इसकी, तो अगर हम 6 पे वैल्यू निकालते हैं, ये देखिए 2 पे निकालते हैं पहले, 2 2 जा 4 प्लस 4 2 जा 8 7 कितनी आएगी 8 और 4 12 7 19, और 6 पे आ रही है आपकी, 6 पे कितनी आएगी 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 4 जा 24 प्लस 7, ये आ जाएगी आपकी 67, तो 19 और 67 है ना, मिनिमम वैल्यू कितनी हुई आपकी, मैक्सिमम वैल्यू हुई 67
और मिनिमम हुई आपकी 19, क्योंकि इंटरवल में ही बतानी, इंटरवल के बीच में। तो इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। वैसे मिनिमम कितनी थी, x इक्वल्स टू -2 पे भी चेक कर लें और उसमें भी कंपेयर कर लें। जैसे -2 पे अगर चेक करें तो -2 का स्क्वायर 4, और ये कितनी हो जाएगी -8 + 7, तो 7 और 4 11, 11 - 8 3। लेकिन जिस पे आपने चेक किया है वो आपके इंटरवल में नहीं है, -2 इंटरवल में ही देखनी है। तो इंटरवल में निकाल के बता दीजिए किस पे मिनिमम किस पे मैक्सिमम आ रही है। तो इस तरीके के ये क्वेश्चन हैं। तो ये आपका चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर लगभग मतलब 80, कभी भी सिलेबस पूरा नहीं होता है, 90 to 95% पूरा हो गया। ऐसे तो टॉपिक बहुत हैं, बहुत क्वेश्चन है कराने के लिए, क्वेश्चंस की कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कितने ही क्वेश्चन करा दीजिए, बस आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। अब आपको खुद इसमें प्रैक्टिस करनी है। अब हम जो नेक्स्ट टर्न पे जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लिमिट है, उसको ध्यान से देखिए। क्लास 11th क्लास 12th के बच्चों के भी कॉन्सेप्ट वीक होते हैं क्योंकि उन्होंने लिमिट अच्छे से नहीं पढ़ा 11th में। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लिमिट स्टार्ट करेंगे, जो कि कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी क्लास 12th में। और कई बार तो डिफरेंशिएशन अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से करना हो तो वहाँ पे भी बहुत काम आता है, ठीक है ना। तो अब ये आपका लास्ट लेक्चर था आज, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट, और रिवाइज़ कीजिए कॉन्सेप्ट को जितने ही बताए, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।